नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा होगा और प्रॉपर आप उस चीज़ को रेस्ट दे रहे होंगे, यह उम्मीद करते हैं। तो देखिए हमने 4 लेक्चर्स अभी कंप्लीट किए हैं नंबर सिस्टम का और ये जारी भी रहेगा। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चंस नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर करेंगे। ठीक है, जहाँ से यूपीएससी लगभग हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि एक बच्चा है या फिर एक टाइप राइटर है, ठीक है, जो क्या करता है, एक बुक लिखते वक्त उसमें नंबरिंग करता है, तो उसको कितने बार टाइप करना पड़ेगा। जैसे डिजिट है 1 से लेकर 9 तक अगर टाइप करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि 1 से लेकर 9 तक अगर टाइप करते हैं तो 1 टाइम्स जो है आपको हर नंबर को लिखने के लिए टाइप करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो उसको टाइप करने के लिए हर नंबर को 2 टाइम्स आपको टाइप करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मान लिया आपसे पूछा है कि बुक में नंबरिंग देता है और नंबरिंग इस तरीके से रहता है। हाँ, ठीक है, जैसे ऐसा है कि 1 to 400, ठीक है, बुक का नंबरिंग है। ठीक है, नंबरिंग ऑफ बुक ये है। मतलब उसको टाइप करने के लिए कितने बार टाइप राइटर को टाइप करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो देखिए इसी को अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग वेज से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन सेंस एक ही निकलता है। क्लियर है? अब सेंस क्या निकलता है, जैसे 1 से लेके अगर 9 तक, ठीक है, कितने बार टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल डिजिट है। क्या है आपका? सिंगल डिजिट है। तो सिंगल डिजिट जब भी हो तो ये 9 टाइम्स आपको होगा। ठीक है, ये कैसे आया? 1 से लेके 9 तक 9 नंबर है, ठीक है, और इसको टाइप करने के लिए आपको चाहिए 9 into 1 यानी कि 9 टाइम्स टाइप करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए जैसे 10 से लेके 99 तक, ठीक है, 10 से लेके 99 तक, क्योंकि देखिए 10 से स्टार्ट हुआ है और 99 पर ख़त्म हुआ है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको कितने नंबर हुए, टोटल नंबर हुए 99 और -10 9 तक तो आपका सिंगल डिजिट था। क्या था? सिंगल डिजिट था। क्लियर है? तो 9 तक आप माइनस कर लीजिए, यानी कि 99 में से 9 माइनस हुआ तो ये आ गया 90। ठीक है, अब क्योंकि 90 नंबर है, इसको टाइप करने के लिए हर नंबर को 2 टाइम्स टाइप करना पड़ेगा। जैसे 90 अगर टाइप करना है तो 9 और 0 2 बार हुआ, 11 टाइप करना है तो 1 1, 12 टाइप करना 1 और 2। ठीक है, तो इस टाइप से हर नंबर को 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा। तो 90 नंबर्स को, क्योंकि 2 डिजिट का 90 नंबर्स आया, तो उसको कितने बार टाइप करना पड़ेगा? तो 90 into 2 यानी कि 180 टाइम्स। कितने टाइम्स? 180 टाइम्स उसको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब इसी तरह से बढ़ते जाइए। जैसे 100 से लेके कहाँ तक? 999 तक। इसको टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये हो गया कितने टाइम्स? देखिए 999 में से 99 तक माइनस कर लीजिए तो कितना बचा? ये 900 बचा। 900 नंबर्स हुआ। ठीक है, 900 आपका नंबर हो गया और इसको टाइप करने के लिए, हर नंबर को टाइप करने के लिए 3 टाइम्स टाइप करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2700। कितना हो गया? 2700। क्लियर है?
उसी तरह से 1000 से लेके आपको कहाँ तक टाइप करना है, आपको 9999 तक, ठीक है। 4 डिजिट आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने नंबर है, 9999 माइनस 999, ठीक है, क्योंकि ये 3 डिजिट है और ये 4 डिजिट है, क्लियर है। और 4 डिजिट जो है 1000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9000, कितना हुआ 9000। तो 9000 को आपको कितने बार टाइप्स करना है, मतलब हर नंबर को 4 टाइम्स टाइप करना पड़ेगा। तो नचोगे 36, ये हो गया आपका 36,000, कितना हो गया 36,000, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अ टाइपराइटर टाइप्स फ्रॉम 1 to 340 1 to 340। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक टाइपराइटर है जो क्या करता है 1 से लेके 440, मान लीजिए कितना 440 तक टाइप कर रहा है, तो उसको कितने बार जो कीबोर्ड है उसके कीबोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये कितने बार हो जाएगा बताइए, है ना। तो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक आपका 9 टाइम्स हो गया। फिर आपका कितना क्या कहते हैं 10 से लेके 10 से लेके, ठीक है, 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक, ये हो गया 90 इंटू 2, ये होगा 180 टाइम्स, कितना 180 टाइम्स। अब देखिए जैसे 99 से ऊपर जाएंगे, ठीक है, 99 से ऊपर जाएंगे तो आपको 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए कितने बार होगा बताइए, ये हो गया आपका हाँ, तो इसमें से 3 डिजिट है ना, तो क्या कीजिए 440 में से 99 माइनस कर लीजिए, 99 माइनस कर लीजिए और इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये हो गया आपका 440 में से 99 माइनस करना है, ठीक है। ये आ गया 1 और ये आ गया कितना 3 4 और ये आ गया आपका 341 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 तिया 12 और ये हो गया कितना 3 तिया 9 1 10, 1023 हो गया 1023। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस 180 प्लस 1023, यानी कितना हो गया, यहीं पे ऐड कर दीजिए 180 और 9, ये हो गया 12, ये हो गया कितना 10 2 10 10 1 11 11 और 1 1 2 और ये हो गया आपका कितना 1, ठीक है। यानी कि 1212 कितने टाइम्स 1212 टाइम्स जो है टाइपराइटर को टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड पर, क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आता है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया एक टाइप का, बस ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये जो मैंने बताया ना, इस पे अगर ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और यूपीएससी खास करके इसी पर फोकस भी करती है ना। यूपीएससी के सामने सारे कंसेप्ट फेल हो जाता है जब तक आप लॉजिक नहीं लगाएंगे, जब तक आप कंसेप्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, प्रॉपर। एंड आपको कंसेप्ट तो देखिए, कंसेप्ट तो होना ही चाहिए आपके साथ, लेकिन यूपीएससी क्या करती है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड भी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड मतलब रहेगा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे, लेकिन ऐसा लॉजिक लगाने वाला रहेगा जब तक आप उस पर कॉमन सेंस का यूटिलाइज नहीं करेंगे और लॉजिक प्रॉपर लॉजिक का मतलब यूज नहीं करेंगे, तो कंसेप्ट भी फेल हो जाता है यूपीएससी के सामने। अगर कंसेप्ट लगाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपसे, ठीक है, विद इन टाइम फ्रेम के अंदर वो है ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप लॉजिक के साथ हमेशा यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ, बाकी सब एग्जाम में ठीक है, बाकी सब में ट्रिक काम करेगा, सब चीज़ काम करेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रिक फ्रिक सब फेल हो जाता है ना। जब पेपर हो जाता है ना, जब पेपर हो जाता सब ट्रिक बनाने लग जाता, तब काम जरूर करता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन
एग्जाम में आप बैठते हैं ना, तो वहाँ कोई ट्रिक फ्रिक काम नहीं आता है, या फिर ना ही आपके दिमाग में ट्रिक काम आता है, मतलब दिमाग में आएगा, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम आपका लॉजिक ही काम करेगा, ठीक है। और होता है ना, जो देखिए मार्केट में ही फैलता है कि जब पेपर हो जाता है तब उसको है ना ऐसे करके बताएगा कि हाँ देखो कितना आसान है, तब अपना अपना ट्रिक अपनाने लग जाता है। लेकिन उसी उसी टीचर को जब एग्ज़ाम में बैठा दीजिए और जब पेपर आता है ना, तब दिमाग गोल हो जाता है। क्लियर है? तो ये हकीकत है यूपीएससी का, यही वजह है ना, अच्छे अच्छे है ना यूपीएससी का जो पेपर सॉल्व करने में मतलब फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यही हकीकत है यूपीएससी का, क्योंकि कहीं से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं आता है। यूपीएससी की खासियत यही है कि कभी भी किसी का देखिएगा किसी बुक का छापा हुआ क्वेश्चन नहीं, हूबहू नहीं आता है। अपना दिमाग लगा के वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके कहाँ कहाँ लिंक करके दे देगा, कहना मुश्किल है, ठीक है। ये चीज़ है, और ये इसी पर मेरा कोशिश रहता है, इसी चीज़ पर काम किया जाए, ताकि जिस दिन आप एनालिटिकली सोचना शुरू कर देंगे ना, तो फिर यूपीएससी आपके लिए गेम जैसा फील होगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन भी बनेगा। 100% किसी से भी नहीं बनता है, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। 100% नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए जिससे क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए आप बहुत कंफर्टेबल हो के आप क्वालिफाई करेंगे। बस जो जैसा मैं कह रहा हूँ, जिस चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ या जिस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ आ जाना चाहिए बस, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। अब देखिए, अब यूपीएससी कई बार क्या करता है कि इस टाइप से पूछ लेता है, जैसे ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। और कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन इसका अप्लीकेशन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अप्लीकेशन समझ रहे, इसका अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है, और उसको टाइप करने के लिए एक एक बार उसको टाइप का मतलब कीबोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा। उसी तरह से या फिर काउंटिंग भी करेंगे, या फिर नंबर लिखने की बात करेंगे, जैसे 12 लिखेंगे तो 1 और 2 लिखना पड़ता है, तो कह रहा है कितने बार लिखना पड़ेगा, कितने बार उसको पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे भी करके पूछ लेगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो ये है। अब देखिए दूसरी तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका कि है ना, यूपीएससी जैसे ऐसा पूछेगा कि 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, 5 डिजिट नंबर को टाइप करना है, और इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये है, ठीक है, और इसमें भरना है, कोई डिजिट दे देगा, इसका यूज करना, मान के चलिए 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, या फिर 5 दे दिया, ठीक है, और 6 दे दिया। ये नंबर दिया है, मतलब ये डिजिट दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि 4 डिजिट बनाना है, क्या करना है, 4 डिजिट बनाना है। तो यहाँ आपको 5 डिजिट दिया है, ठीक है, तो 5 डिजिट दिया है, और आपको कह रहा है कि 4 डिजिट कितने तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी का, ठीक है, अभी डील करेंगे, पहले इसको समझिए। तो देखिए इतना तो कंफर्म है कि इस डिजिट पे यहाँ पर आप 0 नहीं रख सकते हैं। और कितना है ये, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट दे रखा है, 5 डिजिट दे रखा है। तो इस पर पाँचों तो नहीं रख सकते, तो क्या क्या रख सकते हैं, बाकी जो बच रहा है 0 के अलावा। अब देखिए 0 रखेंगे तो 3 डिजिट ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो 0 आप रख नहीं सकते हैं, तो 0 के अलावा 4 तरीका है जहाँ जिसमें आप इसमें रख सकते हैं, यानी कि ये 4 वेज हो गया, ठीक है। अब इसमें अब बचा कितना, 4 डिजिट बचा है, तो 4 में से इसको 4 तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इसमें भी 4 तरीका हो गया, 4 वेज से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बचा ये, अब 3 डिजिट बचा है, 3 में से है ना, यानी 0 ये सब यूज कर सकते हैं। तो इसमें कितने तरीके, 3 तरीके यूज से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इसमें 3 तो निकल गया, ठीक है, मतलब 1 2 3 तरीके से। अब इसमें कितने तरीके से कर सकते हैं, है ना, 2 तरीके से कर सकते हैं, कितने, 2 तरीके से। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया, 16, 16 3 48, 48 दूना 96, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जो है 96 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 96 हो गया, क्लियर है।
ठीक है। तो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन, आप देखिए इसी पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा है, अब देखिए मैंने क्या इससे पहले बोला था ना, कई बार यूपीएससी ऐसा करेगा कि कॉन्सेप्ट पे उसका एप्लीकेशन रहेगा लेकिन लॉजिक पे आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, लॉजिक पे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आपको वहाँ पर बिल्कुल एक्टिव माइंड भी रखना पड़ेगा, ठीक है, और बिल्कुल अवेयर होके काम करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो है ना क्या कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी इस टाइप से कि 5 डिजिट का नंबर लिखना है और यूज करना है इन सब डिजिट का, जैसे दे दिया कि 3 का यूज करना है, 4 का यूज करना है और 2 का यूज करना है, फिर 1 का यूज करना है और 2 का यूज नहीं फिर 5 का यूज करना है, ठीक है, 3 का यूज करना है, यानी कि ये सब डिजिट्स है, ठीक है। कह रहा है कि बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, है ना, बाय यूजिंग दीज डिजिट्स कितने नंबर ऑफ वेज है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर, या फिर कितने प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर कैन बी formed by using digits by using digits 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड, ऐसा लिख लीजिए, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड, इस टाइप से, यानी 5 डिजिट का है ना आपको नंबर लिखना है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 डिजिट का कितने प्राइम नंबर बन सकता है इसका यूज करना है, ये सब डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब लोग सोचेगा लास्ट में 2 तो नहीं हो सकता है, लास्ट में 4 नहीं हो सकता, लास्ट में 5 नहीं हो सकता है, ठीक है, तो 1 और 3 इस टाइप से सोचेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अगर आप एक्टिव होके सोचेंगे तो क्या है, देखिए सम ऑफ डिजिट्स जो है यहाँ पर अगर सोचेंगे तो कितना 1 + 3 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 5 कितना होता है 15 होता है। अब देखिए जरा सोचिए अगर इस पर कोई भी डिजिट रखते हैं, इस पहले वाले स्थान पे कोई भी डिजिट रखेंगे और बाकी इधर कुछ भी रखेंगे, तो इसको उलट पुलट कर कैसे भी रखेंगे ना तो सम ऑफ डिजिट तो सेम आएगा ना, सम ऑफ डिजिट आपको 15 ही मिलने वाला है। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जब भी 9 का डिविजिबिलिटी देखेंगे या फिर 3 का डिविजिबिलिटी देखेंगे तो आपको क्या है उसमें कि सम ऑफ डिजिट्स जो होना चाहिए वह 3 से या फिर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तभी जाके 3 और 9 से डिविजिबल होगा, क्लियर है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ कुछ भी रखेंगे, ठीक है, तो ये सम ऑफ डिजिट तो 15 आएगा, ठीक है। जब सम ऑफ डिजिट 15 आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी न किसी नंबर से क्या होगा डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा मतलब 3 से डिविजिबल होगा और 9 से डिविजिबल, लेकिन यहाँ पर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि 15 9 से कट नहीं रहा तो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है इसमें से कोई भी डिजिट अगर लास्ट में यूज करेंगे या कहीं भी कितना भी घुमा फिरा यूज करेंगे तो कभी भी प्राइम नंबर नहीं बन सकता है, कभी भी प्राइम नंबर नहीं बन सकता है। तो हाउ मेनी प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो ऑप्शन में लिखा हुआ होगा 0 1 2 या कुछ और लिख देगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा आपका 0, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आपको एक्टिव माइंड से सोचना पड़ेगा, ठीक है, जब तक आप एक्टिव नहीं है। और देखिए कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट यही था कि इसके अब क्वेश्चन घुमा फिरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। आपने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल,
और यहाँ पर कुछ और पढ़ रहा है कि 5 डिजिट नंबर कितने बन सकता है जो कि प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आपको उस टाइम वो चीज़ आपके दिमाग में मतलब होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? चलिए, अब ये तो हो गया इस तरीके से क्वेश्चन। इस पे और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, अभी तक जितना कॉन्सेप्ट किए हैं उस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। अ डिवाइस कैन राइट 100 डिजिट्स इन 1 मिनट्स। ठीक है, इन 1 मिनट्स। ठीक है, इट स्टार्ट राइटिंग नेचुरल नंबर। द डिवाइस इज स्टॉप्ड आफ्टर रनिंग इट फॉर अ हाफ एन आवर. It is found that the last number it was writing is incomplete. The number is. अब देखिए, अब क्या कह रहा है, एक नंबर कोई डिवाइस पर जो है कुछ नंबर लिखा जा रहा है। ठीक है, कैन राइट 100 डिजिट्स। कितने? 100 डिजिट्स लिखेगा। ठीक है, 100 डिजिट्स, 100 डिजिट्स लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, और स्टार्ट करता है कहाँ से? ठीक है, हाँ, तो ये कह रहा है कि एक मिनट में 100 डिजिट्स लिख सकता है। एक डिवाइस जो है एक मिनट में 100 डिजिट्स लिख सकता है। ठीक है, हाँ, और नेचुरल नंबर। ठीक है, इट स्टार्ट राइटिंग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ, द डिवाइस इज स्टॉप्ड आफ्टर रनिंग इट फॉर अ हाफ एन आवर। देखिए, कह रहा है कि हाफ एन आवर के बाद स्टॉप कर देता है। ठीक है, इसका मतलब 30 मिनट्स उसने यूज किया। 30 मिनट्स वो क्या किया, मतलब टाइप किया, उसने लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मिनट में 100 डिजिट लिख सकता है, तो 30 मिनट्स में कितना लिखेगा? ऑब्वियस सी बात है, कितना लिखेगा? 100 इंटू 30, 100 इंटू 30 हो गया आपका 3000 डिजिट्स लिखेगा। कितने? 3000 डिजिट्स लिखेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए 3000 डिजिट्स है। अब मैंने जो समझाया था पीछे उसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। क्या था? अगर 1 से लेके 9 तक करेंगे तो 9 नंबर, और 9 इंटू 1 हो गया। फिर आपका कितना हो गया? फिर 10 से लेके 99 तक 90 नंबर है। 90 नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 100 से लेके कहाँ तक? 9 इतना तक, तो ये हो गया 900। 900 इंटू 3 कर दीजिए, ये हो गया 2700। अब देखिए यहाँ 3000 है। कितना है? 3000। यहाँ हो गया 180 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 9 हो गया। तो ज़रा जोड़िए, तो ऐड कीजिए, कितना हो रहा है? ऐड कीजिए, ये हो गया 189। 189 प्लस 2700 कितना हो गया? है ना, 2889 हो गया ना, 2889 हो गया। ठीक है, अब देखिए बचा कितना? इतना में से माइनस कीजिए। इतना में से अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाता है कितना? ठीक है, बिल्कुल, ये आ गया आपका, ये ठीक है ना, 189, 2889। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे 2889, ये आ गया आपका 1 1 और 1। ठीक है, यानी कि 111। ठीक है, 111 आया है। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने टाइम्स में, है ना, वह कौन सा नंबर अधूरा था, कौन सा नंबर अधूरा था। तो आपको पता है, आपने कहाँ तक ले लिया है? देखिए 3 डिजिट तो ले लिया आपने, अब 4 डिजिट पे आएंगे। कितना? 4 डिजिट पे। ठीक है, तो 4 डिजिट पे आएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 1000। एक नंबर तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपको कितने, ये इसमें 4 डिजिट है, कितना है? 4 डिजिट है। तो यहाँ पर आप बताइए
कितना 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, है ना। इसमें 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 3 बचा 31 हुआ, 7 चौके 28, 3 बचा, 3 रिमाइंडर बच गया, यानी कि 27 नंबर। तो कहने का मतलब इतना से लेके 27 नंबर जाइए, ठीक है। तो 27 नंबर में कितना आ जाएगा बताइए, 27 नंबर में यानी कि 1 0 27 तक, इतना तक तो जाएगा, ठीक है। कितना, इतना तक जाएगा। अब देखिए 28वें में क्या आ जाएगा बताइए, 28वें में कितना आ जाएगा बताइए। तो ये आ जाएगा 1028, ये जाएगा। लेकिन 3 डिजिट ही लेना है ना, 3 डिजिट है ना, क्योंकि 3 बचा हुआ है तो 3 ही लेना है। तो 102 पे स्टॉप हो जाएगा, 102 पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो गया 102। ये आपका इतने नंबर पे वो जाके स्टॉप हो जाएगा। 8 नहीं लिखाएगा, 8 लिखाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, यानी 3001 हो जाएगा। क्लियर है, 3001, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। और देखिए आपका कंसेप्ट पे ही था, लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। देखिए, इफ द सक्सेसिव नेचुरल नंबर आर रिटेन इन अ रॉ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच डिजिट अपीयर्स इन द 201st प्लेस, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि नेचुरल नंबर लिखा जा रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर लिखा जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि स्टार्ट 1 से हुआ है और विच डिजिट अपीयर्स इन द 201st प्लेस पे, 201st प्लेस पे कौन सा, ठीक है, डिजिट आएगा, डिजिट आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है प्लेस कितना है 201, ठीक है। तो देखिए 201 इतने प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा ये पूछा है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इतने डिजिट उसने टाइप किया है। क्लियर है, इतने डिजिट टाइप किया। तो देखिए इतना डिजिट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 9 तक, 9 हो गया, 9 इंटू 1 ये हो गया 9, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक ये हो गया 90 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 180, 180 प्लस 9 कितना हो गया 189 हो गया, कितना हो गया 189। क्लियर है, ठीक है। अब बचा कितना, बचा कितना, अब देखिए 189, 200 में से 189, 201 में से 189 माइनस कीजिए तो ये बचेगा कितना 12, ठीक है। अब 12 नंबर और लिखना पड़ेगा, क्या 12 डिजिट और लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या 12 डिजिट। तो देखिए 99 तक तो आपने ले लिया है ना, अब आएगा 3 डिजिट नंबर, तो 100, ठीक है 100। तो सीधा सीधा 12 डिजिट बचा है, तो 12 डिजिट में आप क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो 4 नंबर आएगा, 3 चौके 12 होता है तो 4 नंबर, यानी कि 101, 102, 103, ठीक है। ये 4 नंबर आया, ठीक है। तो लास्ट 201st कह रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 103। क्लियर है, 103। तो आपसे पूछा है कि which digit appears, हाँ ठीक है। तो देखिए लास्ट में क्या अपीयर होगा, लास्ट में देखिए 201st है तो 201st पे 3 डिजिट दिख रहा है, 3 लास्ट में, लास्ट डिजिट क्या है 3 है ना, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको सोचने आना चाहिए, यूपीएससी में देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मैंने लॉजिक समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, उसी पे सारे क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का बस तरीका अलग अलग है ना। और इसी तरीके से और कई बार लैंग्वेज से आप लोग घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है ना। हमारे साथ बने रहिए
और लास्ट तक बने रहिए, आपको इजी लगेगा। एक टाइम आएगा जब आप बिल्कुल इस चीज़ में कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। ये है ना, गारंटी कह लीजिए या जो कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों का क्या होता है ना, एक हैबिट होता है। अगर हैबिट नहीं है आपके अंदर, ठीक है, तो आपके पसीने छूटेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को इतना हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। आपके लाइफ में कभी भी काम आएगा। इवन कि आप DM SDM है ना, SDG जो भी बनने का है, वो बनने के बाद भी ये सब चीज़ काम आता है। जितने लॉजिकली स्ट्रांग रहेंगे आप, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो अपनी जगह पे है, चलिए ठीक है ना, लेकिन इन सब चीज़ों का इतना इम्पोर्टेंस है ना। अगर ये सब चीज़ आपके माइंड में आ गया, या फिर इस चीज़ का आप मतलब अपने अपने अडॉप्ट कर लिए, तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप कहीं, है ना, दूसरों के अपेक्षा, दूसरों के कंपेयर में बहुत एज, है ना, होगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये सब धीरे धीरे आप अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ प्रिंटर, क्वेश्चन है अ प्रिंटर, है ना, नंबर्स अ प्रिंटर नंबर्स द पेज ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूज 3089 डिजिट इन ऑल। कितना टोटल उसने 3089 डिजिट्स जो है उसने टाइप किया, ठीक है। विच पेज नंबर डज द बुक नॉट हैव। अब कह रहा है कौन सा पेज नंबर होगा जो उस बुक में नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन दिया है, देखिए, है ना, इसमें ऑप्शन पे भी काम करना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 1040, 1048, 1049, 1050, ठीक है। तो देखिए सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितने डिजिट टाइप किया उसने, 3089। कितना, 3089 है। सेम देखिए जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, उसी पे बनेगा, ठीक है, उसी पे बनने वाला है। देखिए ठीक है, आपको पता है कि किसी भी बुक का, ठीक है, नंबरिंग जो करते हैं 1 से ही करते हैं जनरली, ठीक है। तो 1 से किया जा रहा है, तो 1 से किया जा रहा है, और जहाँ कहीं भी ख़त्म हुआ है, ठीक है, वो हमें नहीं पता है, या इवन की मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन आपको करना क्या है, उसने क्या किया, टोटल जो है 3089 डिजिट्स टाइप किया है। कितना, इतना डिजिट्स टाइप किया है। क्लियर है, इतना तो पता है, ठीक है। अब देखिए 1 से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो आपको जो मैंने लॉजिक बताया है वही लॉजिक पे काम कीजिए, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक, 9 नंबर है, तो 9 इंटू 1 यानी कि 9 टाइम्स, ठीक है। 10 से लेके 99 तक, ठीक है, कितने, 90 नंबर को 2 बार टाइप्स करना पड़ेगा, ये हो गया 180, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 3 डिजिट पे, 100 से लेके कहाँ तक, 99 तक, कितने डिजिट, 900 इंटू 3 डिजिट नंबर है, ये हो गया 2700। कितना हो गया, 2700। क्लियर है, तो 2700, 2800, 89 हो गया, और कितना है टोटल, 3089 है, ठीक है। अब 4 डिजिट नंबर आएगा, कितना आएगा, 4 डिजिट नंबर आएगा। क्लियर है, तो एक काम कर सकते हैं, जो 3089 नंबर है उसमें से जो बच गया है उसको माइनस कर लीजिए, उसको माइनस कीजिए, तो कितना बचेगा, क्या कहते हैं, 2800, कितना आया, 89। क्लियर है, 2889 आया है। तो ये बचा कितना, 200, कितना बचा है, बिल्कुल 200 बच गया, यानी कि 200 डिजिट्स और लिखना पड़ेगा। कितना, 200 डिजिट्स और लिखना पड़ेगा। अब आपको पता चल गया कि 999 तक तो आ चुका है। अब 4 डिजिट नंबर आएगा, क्या आएगा, 4 डिजिट नंबर आएगा। तो 4 डिजिट नंबर, एक डिजिट में 4 बार, ठीक है ना। तो 200 डिजिट है, तो 4 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब नंबर कितना होगा, नंबर जो होगा, ये कितना, 5 के 20, 50, 50 नंबर्स लिखाएगा, ठीक है। कितना नंबर, 50 नंबर, यानी कि आपको 1000 से लेके 50 तक आपको टाइप करना पड़ेगा।
ठीक है। तो 1000 से लेके कहाँ तक, 50 तक मैं हाँ एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 1000 भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, 1000 भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो 1 से लेके 50 तक है ना, कितना हो जाएगा, ये 50 नंबर्स है, लेकिन 0 से शुरू करेंगे तो 49 तक ही जाएगा। कितना तक जाएगा, 49 तक। और देखिए यूपीएससी ने कितना होशियारी से ऑप्शन बनाया है, आपको 50 दे दिया है, ठीक है। और आप मिस्टेक से क्या करेंगे, है ना, लास्ट में 50 करेंगे, ठीक है। तो आपका 100% गलत होने जा रहा है, ठीक है। तो आपको करना है, 0 से शुरू कर रहे हैं तो 0 से 49 तक ही ना 50 नंबर आ जाएगा जी, जो आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट जो नंबर आएगा आपका कितना आएगा, 49 तक जाएगा। कितना जाएगा, यानी कि 1049। अब ऑप्शन ज़रा देखिए, ऑप्शन क्या है, यानी कि लास्ट नंबर 1049 तक में जो है आपका 3089 डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए आप लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपको दिख जाएगा, किधर गया ऑप्शन, ऑप्शन है देखिए 40, ये तो आएगा उसके अंदर ही आ गया, ठीक है। फिर 49 इसके अंदर आया, ठीक है। 48 भी इसके अंदर है। अब कह रहा है विच डिजिट कौन नहीं आएगा, यही पूछा है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए 50 भी दिया है, ठीक है। तो मिस्टेक से 50 मत मार दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 50 आ रहा है ना, 50 मत मार दीजिएगा। तो 49 तक तो आने वाला है, ठीक है। 49 तक, और सारे दीजिए, सारे ऑप्शन 3 जो ऑप्शन बनाया है वो 49 से नीचे ही है, मतलब 49 या उससे नीचे है। और एक ही डिजिट है जो कि 1050 है, तो 1050 जो है इसमें नहीं आएगा, तो 1050 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक बार लॉजिक आपका क्लियर हो गया ना, फिर तो क्वेश्चन कैसे भी करके घुमा के पूछेगा ना, तो आप आराम से यूं उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ चलिए, ये काम हो गया, ये चीज़ हो गया। अब देखिए, है ना, इसको थोड़ा सा बढ़िया से करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, जैसे मान के चलिए ये तो आ गया नंबर ऑफ डिजिट्स, या फिर कितने बार टाइप करना पड़ रहा है उस टाइप से रिलेटेड, ठीक है। अब बात आता है कि मान के चलिए 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। क्या है, 2 डिजिट नंबर है, उसको आप रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार होगा उसका डिफरेंस पूछेगा, कई बार होगा उसका समेसन पूछ देगा, कई बार होगा उसका प्रोडक्ट पूछ देगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या है कॉन्सेप्ट, एक बार आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, फिर जाके क्वेश्चन कैसे भी करके घुमाएगा, आप आराम से कंफर्टेबल जोन में जो है ना उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान के चलिए मैं 2 डिजिट नंबर ले रहा हूँ, ए बी, क्या है, ए बी, क्लियर है, ए बी लिखा है। अब देखिए, इसको मैंने रिवर्स डिजिट को चेंज कर दिया, डिजिट क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब जैसे डिजिट इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा देखिए, डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा बी ए। अब यहाँ ये तो डिजिट का इंटरचेंज हुआ। अब जरा सोचिए, आप 2 डिजिट नंबर लिखते हैं तो 2 डिजिट को एक्सपेंशन के रूप में किस तरीके से लिखते हैं, जब नंबर को एक्सपेंड करते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू 10 अब प्लस में बी इंटू 1, ये लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 10A हो गया, अब प्लस में B हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब आपने इंटरचेंज किया, जब आपने इंटरचेंज किया तो देखिए ये यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, यानी कि B जो है यूनिट प्लेस पे है और A जो है टेंस प्लेस पे है, ठीक है। उसी तरह से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इस टाइप से होता है। तो 100 पे जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कितने से, 100 से। अगर यूनिट प्लेस पे है तो 1 से, टेंस प्लेस पे 10 से, 100 प्लेस पे तो 100 से, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए, फिलहाल इसमें आ जाए, जब इंटरचेंज किया है नंबर को तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका b इंटू 10, अब प्लस में a बन गया, a इंटू 1 लिख दीजिए, तो ये हो गया 10b, अब प्लस में a हो गया, ठीक है। अब सुनिए, सोचिए जरा, अब यहाँ देखिए लॉजिक के साथ खेलिए,
ठीक है, लॉजिक लगाएंगे ना कभी भी आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये श्योर है। यहाँ जी देखिए देखिए, आपने अगर मान के चलिए मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बोले तो अगर जो आपने नंबर लिया है उसके इंटरचेंज वाले को है ना ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तब क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो ओरिजिनल नंबर है ये है 10A, प्लस में B आया, और न्यू नंबर को ऐड किया है तो ये आपका वो हो गया 10B प्लस में A। ज़रा ऐड करके देखिए ये कितना आ गया 10A, यहाँ पर A है तो 11A आ गया, 11A प्लस में यहाँ B है। ठीक है, और यहाँ 10B है तो यहाँ क्या आ गया 11B आ गया। जब ऐड कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है 11 कॉमन ले लीजिए, A प्लस B आ गया, A प्लस B। ठीक है, अब सुनिए, अब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि एक 2 डिजिट नंबर है और उसके है ना इंटरचेंज करने के बाद यानी कि ऑब्टेंड नंबर, जब उसके नंबर को डिजिट को इंटरचेंज कर दिया और ऑब्टेंड नंबर उसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो कहेगा सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर आएगा ना उसमें 11 से डिवाइड कर दीजिएगा। 11 से डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ दिख रहा है ये दोनों नंबर को आपने ऐड किया है तो क्या आ रहा है 11 इंटू A प्लस B आया। और A प्लस B क्या है, A प्लस B इज द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। और ये है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर। ठीक है, और यहाँ पूछा है A प्लस बी, A प्लस बी जो है आपका क्या है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 11। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 11। क्लियर है, तो एक तरह से फॉर्मूला बन गया। आया कहाँ से, बस लॉजिक से आया है। लॉजिकली सोचेंगे तो कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और जब हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना तो ये आपको भी हैबिट पड़ जाएगा। ठीक है, यही फ़ायदा है, समझ में आ रहा है। हाँ, ये फ़ायदा होता है। ये सब चीज़ क्या है ना आदत की बात होती है, आदत नहीं है तो फिर पसीना छूटेगा। आदत बना हुआ लॉजिक लगाने का एक हैबिचुअल आदत बन गया है तो ऑब्वियस सी बात है आप लॉजिक के साथ ही खेलेंगे। और लॉजिक वाले ही हर जगह क्या करते हैं सिलेक्शन भी लेते हैं। ठीक है, ये 100% सत्य है। 1-2% पैसे वाले इधर उधर करके ले लेते होंगे, लेकिन अगर जेन्युइन तरीके से जेन्युइन प्रोसेस से अगर कोई सिलेक्शन लेता है तो आज के डेट में खास करके वह लॉजिक वाले ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम इंजीनियर यूपीएससी में क्यों एंट्री मार देता है, क्योंकि उसके पास लॉजिक है, लॉजिकली सोचता है। ठीक है ना। बाकी के अलावा हम देखिए इवन कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के सब्जेक्ट होता है, सारे मैक्सिमम सब्जेक्ट किसका होता है ह्यूमैनिटी का होता है, लेकिन वो 6 महीने में इधर से उधर पलट कर रख देता है। क्यों, उसके पास लॉजिक भी है, साथ में उनके तरीका होता पढ़ने का। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको अपनाना, और ये तरीका कैसे आता है इन्हीं सब लॉजिक से आता है। अगर आपके पास लॉजिक है तो हर चीज़ में लॉजिक लगा देते हैं आप। ठीक है, ये होता है। चलिए, तो ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ तो हो गया सम ऑफ क्या नंबर। ठीक है, अगर मान के चलिए डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, डिफरेंस दिया है तो क्या कीजिएगा, है ना, सीधी सी बात है। देखिए जैसे मान ली ए बी आपने नंबर लिखा है, ये ओरिजिनल नंबर है तो इसको 10A प्लस में B लिखा, फिर न्यू नंबर बन गया BA। जब इंटरचेंज किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10B प्लस में A हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस कीजिए तो है ना क्या हो जाएगा 10A प्लस में B माइनस 10B माइनस A, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, तो 10B। ठीक है, और यहाँ A है तो 10A में से A जाएगा कितना 9A बचा, 9A बचा, और माइनस देखिए 10B ज़्यादा है और B कम है यानी कि 9B बच गया। कितना बचा 9B, यानी कि ये हो गया डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ नंबर हो गया तो इसका मतलब 9 कॉमन ले लीजिए, A माइनस बी हुआ। ठीक है, A माइनस बी, तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर। और A माइनस बी यानी कि डिजिट का डिफरेंस अगर देखा जाए, डिफरेंस डिजिट का डिफरेंस देखा जाए तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ नंबर
डिवाइडेड बाय 9 ये आ जाएगा। तो जब भी डिफरेंस ऑफ नंबर दे रखा हो और डिफरेंस ऑफ डिजिट पूछेगा तो कुछ नहीं करना, 9 से डिवाइड कर देना। क्या करना, 9 से डिवाइड कर देना। कभी भी भूले तो कंसेप्ट तो आपके पास पता ही है, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 30 सेकंड में आप इस चीज़ को आराम से करेंगे। क्लियर है, 30 सेकंड का चीज़ है, 30 से 40 सेकंड में आराम से आपके आंसर दिख जाएगा। इवन कि अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बिना पेन एंड पेपर का आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये तो हम लोग को क्या है, समझाना पड़ रहा है तो इसलिए लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज ये विदाउट पेन एंड पेपर का क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है, ठीक है। तो आपके पास लॉजिक है तो यूपीएससी में भी पेन पेपर नहीं चलाना पड़ेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन में ऑब्वियसली चलाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको बिना पेन एंड पेपर का भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे आराम से। बस आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए। इन ये 3-4 चीज़ आपके पास आ गया फिर तो आप फोड़ के रख दीजिएगा। क्लियर है, चलिए 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चंस लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट का नंबर है, मतलब, ठीक है ना। इफ द डिजिट्स इंटरचेंज, डिजिट जो है इंटरचेंज कर दिया अपना प्लेस, एंड न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि नया नंबर ओरिजिनल नंबर के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया, देन द रिजल्टिंग नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय। अब देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है, किसमें, यूपीएससी के किसी एग्जाम में ही पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि जो रिजल्टिंग नंबर, देन रिजल्टिंग नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, किस नंबर से डिविजिबल है। देखिए अभी जो कंसेप्ट कराया है ना सेम हूबहू क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोई 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए सम पूछा है कि एक नंबर 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो समेशन है उस नंबर का और इंटरचेंज नंबर का, ठीक है, वो हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। उसी तरह से इसके जगह पे इसका अपोजिट दे देता कि डिफरेंस है नंबर का, एक 2 डिजिट नंबर है, जब उसके डिजिट का इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, तो मतलब डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस, ठीक है। तो नंबर का डिफरेंस किससे हमेशा डिविजिबल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 9 से डिविजिबल होगा। तो इसमें पेन भी चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलिए आपके दिमाग से निकल गया है इस टाइप का कॉन्सेप्ट तो ठीक है, आपने बचपन में जो पढ़ा है ना उस पर दिमाग लगा दीजिए, ठीक है। बचपन में तो एक्सटेंशन, वो नंबर का एक्सटेंशन पढ़े ना कि कैसे नंबर को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी हो जाएगा, सेम ही चीज़ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ आंसर हो जाएगा 11। क्लियर है, जब एक नंबर है ए बी मान के चलिए, उसके डिजिट इंटरचेंज कर दिया तो बी ए हो गया, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दिया ए बी और प्लस बी ए, तो ये जो हमेशा और हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से एक नंबर 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, उसके डिजिट इंटरचेंज कर दिया आपने, ठीक है, ए बी मान लीजिए, ठीक है, और इंटरचेंज किया तो बी ए हो गया, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस है, दोनों नंबर का डिफरेंस जो है कह रहा है किससे डिविजिबल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 9 से डिविजिबल होगा। तो डिफरेंस जो है 9 से डिविजिबल होगा और सम जो है 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे क्वेश्चन, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आराम से हो गया जो कि यूपीएससी द्वारा पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन, देखिए पूछ भी दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 54 दे दिया है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है ना, उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया है और दोनों का डिफरेंस जो है 54 है, यानी कि नंबर और ऑब्टेन्ड नंबर कैसे आया, उसके डिजिट कुछ इंटरचेंज करके, ठीक है। और दोनों नंबर के जैसे दोनों नंबर को आपने क्या किया, डिफरेंस किया है, माइनस किया है, तो वो आता है 54,
क्या आता है 54 आता है। तो अब पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट। तो देखिए जब भी डिफरेंस ऑफ डिजिट निकालना हो तो मैंने अभी देखिए कॉन्सेप्ट किया है, तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंस दिया है 54 है, 54 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना नछा के 54 6 आया ना। इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑफ डिजिट जो आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6। इसका मतलब है एक डिजिट 9 भी हो सकता है, मतलब एक 9 होगा तो दूसरा 3 होगा। 9 और 3 का डिफरेंस कितना है 6 होता है। उसी तरह से और भी हो सकता है, ठीक है, क्या आएगा और भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, आया समझ। 6 और 1 भी हो सकता है, ठीक है, 6 और 1 भी हो सकता है, मतलब 7 और 1, 7 माइनस 1 कितना, समझ गए, यानी कि 17 होगा तो दूसरा 71 हो जाएगा। देखिए 17 और 71 का डिफरेंस भी 54 होता है। तो अब यूपीएससी कई बार ऐसा पूछेगा व्हाट विल बी द पॉसिबल नंबर, ठीक है। तो इतने इस टाइप से बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, तो क्या क्या बन सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे आपको काम करना है, ठीक है। एक तो देखिए एक 93 हो गया, 93 और एक 39, 93 में से 39 माइनस कीजिए कितना आता है, 93 में से 39 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 54 ही आएगा, क्लियर है। और भी हो सकते हैं, 8 और 2 ले सकते हैं, यानी कि 82 और 28, 82 और 28 का डिफरेंस करेंगे तो 54 आ रहा है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सोचना है। चलिए ये हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो नहीं है ना, बस एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर तो फोड़ फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये क्लियर है ना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, 3 आर देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27, ठीक है। क्या कह रहा है, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द न्यू एंड द वन ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27, ठीक है। कह रहा है डिफरेंस जो है कितना है 27 है, यानी कि एक नंबर और उसका डिजिट रिवर्स कर देते हैं, उसका डिफरेंस जो है 27 है। तो हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, देखिए वही पॉसिबल वाला पूछ दिया। देखिए मैंने आगे बताता हूँ, पीछे से क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। ये है फ़ायदा कंसेप्ट के ऊपर फोकस करने का। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया फिर उससे एक हायरार्की बनता जाता है, ठीक है ना, एक लिंक बनता जाता है। अब देखिए मैंने पीछे बताया और आगे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए ये सब इन सब चीज़ों इन सब क्वेश्चन में जो है ना आपको पेन नहीं चलाएंगे तो भी आपके आंसर आ जाएगा। 27 डिफरेंस दिया है तो 27 में 9 से डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो डिजिट का जो डिफरेंस होगा 3 आएगा। तो डिजिट का डिफरेंस देखिए आपको पता है डिजिट जो है 0 से लेके 9 तक, ठीक है, डिजिट है ना। अब क्या है कि 1 से ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख सकते हैं, ठीक है, 9 तक। अब देखिए 0 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 0 अगर स्टार्टिंग में लगे तो 2 डिजिट नहीं एक 1 डिजिट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, डिफरेंस डिजिट का डिफरेंस क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिए 3 कैसे कैसे आएगा, एक अगर 9 ले लिया तो दूसरा आपको 6 लेना पड़ेगा। एक नंबर हो गया 96, दूसरा नंबर हो 69, ठीक है, क्या हो गया दूसरा नंबर 69 हो गया, ठीक है। एक नंबर आपने 8 लिया, मतलब एक डिजिट 8 लिया तो दूसरा लेना पड़ेगा कितना, दूसरा लेना पड़ेगा कितना, डिफरेंस कितना है 3 है तो दूसरा 5 लेना पड़ेगा। तो नंबर क्या हो गया, एक हो गया 85, दूसरा हो गया 58, यानी कि उल्टा करने के बाद, क्लियर है। तो एक नंबर तो ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, ठीक है। और क्या क्या ले सकते हैं, एक नंबर 8 ले लिया, 7 ले लेते हैं, ठीक है, 7 ले लिया। फिर दूसरा क्या ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं 4 ले लिया तो एक नंबर हो गया 74 और दूसरा हो गया 47, ठीक है, मतलब 74 हो गया, ठीक है। उसी तरह से और ले सकते हैं,
एक लेंगे 6 तो दूसरा लेंगे 3, तो नंबर क्या हो जाएगा 39 और 90 कितना 93, तो ये नंबर वो बन गया ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पर कितना लेंगे, अगर यहाँ पर अगर 5 लेंगे तो यहाँ आपको 2 लेना पड़ेगा, यानी कि 52 और 25, ठीक है 25। और क्या ले सकते हैं, और अगर यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ आपको 1 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 41 और ये हो गया आपको 14, ठीक है। और अगर यहाँ पर अब 3 लेंगे तो इधर 0 लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो कितने नंबर बन गए, है ना, कितने नंबर, क्या पूछा है क्वेश्चन में ये पूछा है हाँ कि 2 डिजिट का कितने नंबर ऐसे बनेंगे, ठीक है 2 डिजिट का ऐसे कितने नंबर बनेंगे। तो काउंट कीजिए यहाँ से कितने नंबर हो रहे हैं, काउंट कीजिए, काउंट कीजिए कितना हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या क्या नंबर हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये सारे नंबर हैं जितने भी दिख रहा है ना यहाँ पे, सब नंबर बन सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप से तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है 3 4 5, 3 4 5 में से तो है नहीं, एक ऑप्शन में दिया है नन ऑफ द अबव, तो ऑब्वियस सी बात है नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 कितना 6 7 8, बहुत सारे नंबर है ना, ये 11 नंबर है, ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। तो ऑब्वियस बात है 3 4 नंबर में से तो नहीं है, उससे ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बस आपको 1 2 चीज़ पे काम करना है। एक तो लैंग्वेज पे, कई बार होता है यूपीएससी का लैंग्वेज इस तरीके से देता है, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आता रहता है, ठीक है। इवन कि और भी अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि लैंग्वेज के वजह से जो है बैरियर आ जाता है, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की खेल है। कई बार होता है आपको कॉमन सेंस से भी चीज़ मतलब आप पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ विच द मिडिल वन इज 0, मिडिल वन इज 0 एंड देयर सम इज 4, देयर सम इज 4, यानी डिजिट का सम दिया है 4 है। इफ द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ग्रेटर दैन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको बीच में 0 रखना है, बीच में क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए देखिए यहाँ बीच में 0 रखना है, और कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ विच द मिडिल वन इज 0 एंड द देयर सम इज 4, सम कितना है 4 है। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो अगर मान लीजिए 1103 है, ठीक है, और डिजिट का इंटरचेंज करेंगे, यानी इसको फर्स्ट को और लास्ट को, तो ये हो गया 301 हो गया, ठीक है, 300 कितना हो गया 1 हो गया। अब पूछा है कि ग्रेटर देन, हाँ ये इससे कितना बड़ा है 58 बड़ा है, ठीक है, कितना है 198 है ना, हाँ 198 है, तो इसमें से माइनस कीजिए ज़रा, इसमें से -301 में से 103 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
है ना। ये हो गया 8 और कितना बचा ऊपर में 9 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, और यहाँ 1 ले लिया, फिर आपका यहाँ पे 1 बचा, 1 है हाँ बिल्कुल। तो देखिए सीधा सीधा एक ही बार में आंसर दिख गया, ठीक है। कितना हो गया, बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे उसे कर दीजिए, आपको एक ही बार में आंसर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक ही बार में आपको आंसर दिख गया। अगर एक बार में नहीं दिखता तो एक और एग्जाम्पल लेके देख सकते थे, ठीक है। यहाँ देखिए कितना आ गया, तो वो है ना, अब पूछा क्या है, डिफरेंस ऑफ डिजिट, यानी फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस पूछा है, यानी 1 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। 1 और 3 का डिफरेंस पूछा है, 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, बस घुमा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, लंबा चौड़ा किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्लियर है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको लॉजिक पे हमेशा फोकस करना है, और लॉजिक आपका स्ट्रांग हो गया ना फिर तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म कर किया जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और देखिए, ये भले चैनल नया हो सकता है आपके लिए, ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ ये आपके लिए बेस्ट साबित होगा, और इस चीज़ को हम लोग प्रूव भी करेंगे, क्लियर है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े जो रेपुटेड कोचिंग है उनके लेक्चरर्स को या फिर उनके फैकल्टी को भी मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और ऑब्जर्व करने के बाद एनालिसिस ये हुआ, कंक्लूजन ये आता है कि उनसे कई गुना बेहतर हम लोग दे सकते हैं। बस हम लोग के पास ये है कि रिसोर्सेज की थोड़ा सा कमी है, वो धीरे धीरे हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, हाँ, है ना। तो ये मत समझिए कि न्यू चैनल है या फिर न्यू प्लेटफॉर्म है तो किसी से कम होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कभी भी है ना बड़े रेपुटेड जो स्टार बन चुका है या फिर जिसको आप स्टार, आपके नज़र में स्टार होंगे, वो कभी ज़रूरी नहीं है कि हमसे या फिर हम लोगों से बेटर होगा, है ना। मे बी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग उससे कहीं कम है। हम लोग कई गुना अच्छा दे सकते हैं, लेकिन ये होता है कई बार होता है कि आपके रिसोर्सेज के ऊपर भी मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग के पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, बस आप लोग की सपोर्ट रहा, सब कुछ सही रहा तो आप लोग को बेस्ट देंगे, और इन फ्यूचर, ठीक है, हम लोग आपके लिए बेस्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और बेस्ट मतलब क्वालिटी के मामले में देखिए आज के डेट में क्या है कि लोग टाइम वेस्ट ज़्यादा कराते हैं और क्वालिटी कम देते हैं, ठीक है। और यही है सबका पॉलिसी, ठीक है। लेकिन हम लोग का यही है कि आपके पास सही चीज़, जेन्युइन चीज़ है, और आप जेन्युइननेस को समझे भी, ठीक है। कई बार होता है कि है ना एरे गेरे को आप लोग प्रमोट इतना जम के प्रमोट करते हैं कि है ना कोई भी स्टार बनने लायक हो जाता है, जबकि स्टार के हकदार नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको समय के साथ समझना पड़ेगा, तभी जाके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोगों में ये चीज़ समझने की क्षमता कम होती है कि किस मतलब राइट और रॉन्ग होता है ना, कि आपके पास ये इतना मैच्योरिटी होना चाहिए कि आप राइट और रॉन्ग को समझ पाएँ, ठीक है। और यही वजह है कि मैक्सिमम लोगों का आज की डेट में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, समझे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको सही आदमी को पहचानना है सही टाइम पे, ठीक है। चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, और है ना जम के आप लोग शेयर वेयर कर दिया कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।